पश्चिमी घाट को हम लोग सादरी बोल सकते हैं। सादरी को दो भागों में बांटा था आपको जाके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो दो भागों के उत्तरी सादरी दक्षिणी सादरी। उत्तरी सादरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया आपका जाके कलसुबाई 1664 मीटर। दक्षिणी सादरी की ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख हो गया 1892 मीटर हो गया। उत्तरी सादरी का दूसरी ऊंची चोटी का नाम महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी का नाम था बिन्सन पॉइंट। उसमें से बोलेंगे महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती थी, कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री, गायत्री। ठीक है, अब बोलेंगे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? डोडो बेटा हो गया। अब बोलेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी। अनाईमुडी किस पहाड़ी का भाग था? तो अन्नामलाई पहाड़ी का था। ठीक है, आगे बढ़ते अब। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत के पूर्वी भाग तरफ अंडमान निकोबार है और पश्चिमी तरफ लक्षद्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है। 247 अंडमान निकोबार बोल रहे हैं तो अंडमान भी अलग हो जाएगा, निकोबार भी अलग हो जाएगा। तो निकोबार में स्पेशल 19 को द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। क्या है? पर्वत का शिखर। मान लो पर्वत कहीं से गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा, पानी में एक जगह एकत्र हो गया, उठ गया पानी के ऊपर, और उसमें आदमी बस गया, तो वहाँ पर हो गया एक क्या द्वीप समूह बन गया। चारों तरफ से जो पानी से घिरा रहता है उसको द्वीप बोला जाता है। और ऐसा ऐसा द्वीप बहुत रहेगा 10-12 को, तो उसको बोलेंगे द्वीप समूह बोलेंगे। उसमें आदमी बैठ गया, जीवन निर्वाह होने लगा, सब कुछ गाछ वृक्ष हो गया। अब मिट्टी बोलेंगे इतना गिरा, पहाड़ टूट के, इतना नहीं, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्रफल में गिरता है। कम से कम एक एक गाँव, 2-2 गाँव, इतना बड़ा बड़ा मिट्टी पहाड़ से गिरता है। बहुत पुराना, बहुत समय लगा था, लाखों वर्ष लगा था बनने में। ठीक है, तो बोलेंगे द्वीप किसे कहते हैं? चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं। और बहुत सारे द्वीप के समूह को बोलेंगे द्वीप समूह। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप में। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। कोको जलमार्ग इससे म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करती है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। म्यांमार को अलग करने वाला कौन है? कोको द्वीप है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। कोको द्वीप में चीन वाला क्या कर दिया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, सबको जानता है। तो पोर्ट ब्लेयर भी एक प्रकार का द्वीप है जो किसमें अवस्थित है पता है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार बोल रहे तो अंडमान भी अलग अलग हो गया, निकोबार भी अलग हो गया। निकोबार में 19 को द्वीप था। अंडमान भी यदि बढ़ गया, अंडमान हो गया, तो उत्तरी या दक्षिणी 2 भागों में बटेगा। निकोबार भी बटेगा, तो निकोबार ऊपर वाला नीचे वाला। तो अंडमान के दक्षिणी भाग में क्या है? अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो एक प्रकार का द्वीप है। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सदापर्णी वन पाया जाता है और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है। तीनों प्रकार का वन पाया जाता है उस जगह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। बंगाल की खाड़ी के नदियों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया जाता है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमुर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में किया गया। सबसे बोलेगा कि सबसे नया द्वीप का नाम क्या है? तो न्यूमुर द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या बोले थे अभी बता दो? क्या नाम क्या बोले? लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी द्वीप का बोले क्या बोले हम? जहाँ कारी जनजाति पाई जाती है। कारी जनजाति क्वेश्चन पूछ जाएगा, कारी जनजाति पाई जाती कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, तो अंडमान वाला भाग में। ठीक है, कारी जनजाति। अंडमान निकोबार हम लोग बोलते हैं ना पूरा नाम अंडमान और निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लेकिन पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान का दक्षिणी भाग में है। अभी अंडमान का पढ़ रहा है, दक्षिण, फिर निकोबार का भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अलग अलग। अब बोलेंगे सुंदरवन, जो गंगा का एक डेल्टा है, कौन सा वन पाया जाएगा? स्पेशल केवल मैंग्रोव वन पाया जाएगा। और सुंदरवन का जंगल कहाँ पर है? वन पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में अवस्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम सैडल पीक है। अब पूरा जैसे जो केंद्रशासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन दोनों को मिलाकर सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या था? सैडल पीक है, जो कि कहाँ पर है पता है आपका? जाके उत्तरी अंडमान में है। और दक्षिण अंडमान में क्या था? उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, वो भी एक प्रकार द्वीप है। ठीक है, और अंडमान निकोबार का बोलेंगे द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या? सैडल पीक, जो अंडमान के उत्तरी भाग में है। हमेशा क्या होता है? उत्तरी भाग ही ऊंचा होता है। मान लो कोई चीज़ हम गिराएंगे, मिट्टी गिराएंगे, यहाँ पर गिर रहा, तो ये वाला ज़्यादा ऊंचा होगा ना, और सड़क के जो नीचे जाएगा थोड़ा थोड़ा ऊंचा होगा। जहाँ पर गिरेगा वो मेरा ज़्यादा ऊंचा होगा, उत्तरी भाग में ज़्यादा ऊंचा होगा। बस
देखिए सैडल पीक का हम लोग का सबसे ऊंचा चोटी है आपका जगह अंडमान निकोबार का, तो इसका हाइट याद रखना ही पड़ेगा 738 मीटर। 738 मीटर। 738 मीटर। 38 मीटर। 700। आइए अब देखते हैं अंडमान निकोबार में जो प्रमुख प्रमुख पर्वत शिखर है उसका नाम से। अभी हम लोग जान गए सैडल पीक कहाँ पर है, तो उत्तरी अंडमान में। हाइट भी जान गए 738 मीटर। अब जान लेते हैं कि माउंट थुलियर कहाँ पर है। माउंट थुलियर आपका जाके ये ग्रेट निकोबार में है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। देखिए अंडमान को बांटा गया है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, ऐसे करके बांटा। निकोबार को भी बांटा गया ग्रेट निकोबार में और सारा। उसके बाद माउंट डियोवाली ये आपका जाके मध्य अंडमान में है। माउंट डियो वाली मध्य अंडमान में। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में था। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। माउंट हैरियट फेमस क्वेश्चन, माउंट हैरियट आपका जाके दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान। एक उत्तरी अंडमान का याद कर लो, आपके जाके क्या बोलना पड़ेगा आपको, सैडल पीक 738 मीटर, पूरा केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट 450 मीटर। 450 मीटर। ठीक है। माउंट कोयोबो ये भी दक्षिणी अंडमान में है। माउंट कोयोबो भी केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन में क्या होता है, बंदरगाह। अब बोलेंगे इस केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, इसका सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है पता है, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा कहाँ पर अवस्थित बताइए तो पोर्ट ब्लेयर? दक्षिणी भाग में, दक्षिणी अंडमान में हो गया। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा कौन सा निर्मित द्वीप है, तो परवाल निर्मित। पुलिकट झील इसी द्वीप के द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में, जितना भी उपग्रह हम लोग का प्रक्षेपण किया जाता है तो वहीं से किया जाता है। और कहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा, पुलिकट झील के अगल बगल में कौन सा है, तो पर वही उपग्रह केंद्र, तो क्या बोलेगा आप लोग, श्रीहरिकोटा में, वहीं से उपग्रह। आइए अब देखते हैं व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया, तो अब्दुल कलाम द्वीप। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप आपका जाके मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है, जो कि एडम ब्रिज कहलाता है, जिसको राम सेतु बोलते हैं, उसका भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पंबन द्वीप को कौन सा नाम से जानते हैं, तो रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा ब्रिज है, तो एडम्स ब्रिज, जिसको हम लोग राम सेतु का भाग बोलते हैं। ठीक है। भारत में बेरन और नारकोंडम द्वीप जो ऐसा है ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। भारत में बेरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। ठीक है। बोलेंगे बेरन द्वीप में आपका जाके कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अच्छा सेव करो, इनको सेव करो।